नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पनवार क्लास में। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर के थर्ड सेमेस्टर के जूलॉजी का मैं आपको पूरा मॉडल पेपर में आपको मैं बताने वाला हूँ। ये मॉडल पेपर कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए होने वाला है? ये यूनिवर्सिटी के लिए होने वाला है एमडीएसयू यूनिवर्सिटी। एमडीएसयू यूनिवर्सिटी जो कि कहाँ पर है? अजमेर में है। तो पेपर का क्या नाम है आप देख सकते हो, पेपर का नाम यहाँ पर लिख रखा है जेनेटिक्स एंड इवोलेटरी बायोलॉजी एंड इकोलॉजी। ये आपका पेपर जूलॉजी का पेपर का नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा 3 घंटे का ये पूरा पेपर आता है और मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने आते हैं? 17 मार्क्स का ये पूरा पेपर आता है। 2 सेक्शन में पेपर आता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो हम सेक्शन ए और सेक्शन बी पूरा ही देखेंगे। पूरे एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ये आपका पूरा मॉडल पेपर होने वाला है। जैसे कि आपको पता होगा कितनी यूनिट है आपकी बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर में, कुल कितनी यूनिट है? 3 यूनिट है, जिसमें से सेक्शन ए में आपको कितने क्वेश्चन आते हैं? कुल 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो 10 क्वेश्चन कैसे आते हैं? आपकी यूनिट जो फर्स्ट यूनिट है उसमें से आते हैं 4 क्वेश्चन। उसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं? 4 क्वेश्चन आते हैं। और सेकेंड और थर्ड यूनिट है उसमें से आते हैं 3 क्वेश्चन। तो इस प्रकार ये 10 क्वेश्चन आते हैं। ये पूरा एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई सेक्शन ए के कौन कौन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो सेक्शन ए से आ जाता है, पहला क्वेश्चन आ जाता है कि मेंडल के वंशानुक्रम का नियम जो है वो क्या था? भाई ये आपको याद कर लेना है। आपके यूनिट नंबर 5 से ये क्वेश्चन हो जाता है। भाई मेंडल के वंशानुक्रम का नियम क्या है, ये आपको याद कर लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? अभी सेकंड क्वेश्चन क्या है? अभी लिंकेज क्या होता है? अभी लिंकेज क्या होता है और ये स्वतंत्र वर्गीकरण कैसे भिन्न है, ये आपको याद कर लेना है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है पॉलीप्लाइडी, यानी पॉलीप्लॉइडी क्या होता है? पॉलीप्लॉइडी क्या होता है? आपको एग्जाम्पल के साथ इसको भी याद कर लेना है। थर्ड क्वेश्चन है भाई, थर्ड क्वेश्चन क्या भी फोर्थ क्वेश्चन क्या भी? एक्सप्लेन द सेक्स लिंकेड द इनहेरिटेज एंड विथ एन एग्जाम्पल के साथ लिंग से संबंधित वंशानुक्रम को एक उदाहरण के सहित आपको याद कर लेना है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आगे चलते हैं। भी क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या? डिफरेंट बिटवीन द इनकम्प्लीट डोमिनेशन, है ना, इनकम्प्लीट डोमिनेस एंड को डोमिनेस के मध्य अंतर क्या होता है? या फिर आपको इसकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है कि इनकम्प्लीट डोमिनेशन क्या होता है, ये आपको याद कर लेना है। 6 क्वेश्चन है अभी। 6 क्वेश्चन क्या भी? व्हाट इज द डिलेशन ऑफ द क्रोमोसोमल म्यूटाजीन्स, ये भी आपको याद कर लेना है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। अभी क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि व्हाट इज द जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक डिफ्रेक्ट क्या होता है? अभी हाउ डज द इफेक्ट एंड द पॉपुलेशन, तो ये कैसे प्रभावित करता है पॉपुलेशन को, ये भी आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है ये? आपने पढ़ा होगा हार्डी वाइनबर्ग का संतुलन का जो नियम होता है वो आपको याद कर लेना है। और इसका एक कारक भी, इसका फैक्टर भी आपको एक याद कर लेना है। ये भी आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि आप इकोसिस्टम जो लास्ट वाली इकोलॉजी वाली यूनिट है उसमें से आ सकते हैं। वहाँ से क्वेश्चन इजी ही बनने वाला है। जैसे कि यहाँ पर बन रखा है कि डिफाइन द फूड चेन और फूड वेब, यानी खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल को परिभाषित करना है। आपको इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। साथ में क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? अभी एग्जाम्पल के साथ इसका याद कर लेनी है परिभाषा। तो ये था अभी सेक्शन ए। सेक्शन ए की मैंने आपको बता दिए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेक्शन ए जो होता है आपका कुल कितने नंबर का होता है? 20 मार्क्स का यह होता है। आगे बात करते हैं सेक्शन बी जो कि आपको काफ़ी मार्क्स का होता है। यहाँ पर कुल कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं? कुल मिलते हैं आपको 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपको कितने क्वेश्चन करने होते हैं? 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? यहाँ पर 10 नंबर का यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन होता है। जैसे कि आपको 3 यूनिट है तो वही पैटर्न रहता है। अभी 3 यूनिट का वही पैटर्न रहता है कि फर्स्ट यूनिट से कितने क्वेश्चन उठाए जाते हैं? 4 क्वेश्चन जहाँ पर उठाए जाते हैं। और सेकंड और थर्ड यूनिट से कितने कितने क्वेश्चन उठाए जाते हैं? 3 क्वेश्चन उठाते हैं एग्जाम पैटर्न। तो ये था अभी। अपने स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट से कौन कौन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं और ये एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ये पूरा बनाया गया है। यहाँ पर यूनिट नंबर फर्स्ट आ जाती है अभी।
यूनिट नंबर फर्स्ट आपने पढ़ी होगी जेनेटिक्स है। इसमें से कौन कौन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन आ जाता है आपका जो अपने मेंडल के जो मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड दोनों क्रॉस पढ़े होंगे, उन क्रॉसों को अच्छी तरह से याद कर लेना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये तो आपको याद कर ही लेना है, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड है दोनों क्रॉस। साथ में इसका क्वेश्चन बनता है अभी सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट इज द जेनेटिक इंटरेक्शन। व्हाट इज द जेनेटिक इंटरेक्शन क्या होता है, एक्सप्लेन नॉन एलाइलिक इंटरेक्शन एंड विद द सूटेबल एग्जांपल के साथ आपको याद कर लेना है। ये भी बन सकता है। साथ में क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये है क्या क्या गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन क्या होते हैं, क्रोमोसोमल म्यूटाजेंस क्या होते हैं, इनके विभिन्न प्रकार चित्र के सहित याद कर लेना है, इसके डायग्राम सहित आपको याद कर लेना है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है अभी, ये फर्स्ट यूनिट से ही चल रहे हैं, फर्स्ट यूनिट से ही चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। 4 में आप दे रखे हैं जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, जो क्या होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हुआ, टर्नर सिंड्रोम हुआ ना, क्लाइनफेल्टर फेल्टर सिंड्रोम हुआ। इनको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, यानी गुणसूत्रों में कैसे चेंज हो जाता है वो आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, इसमें से पूछा जा सकता है। तो ये थे भी यूनिट नंबर फर्स्ट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे हम बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड से। यूनिट नंबर सेकंड से कौन कौन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपको जैसे कि पता होगा। यूनिट नंबर सेकंड दे रखी है इवोल्यूटरी बायोलॉजी, है ना, इवोल्यूटरी बायोलॉजी ये यूनिट का नाम है। जिसमें से पहला क्वेश्चन आ जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है जी, डार्विनवाद क्या है और नव डार्विनवाद की तुलना और भिन्नता समझाइए। इसकी तुलना कीजिए और इसकी भिन्नता कैसे भिन्न है इसमें, है ना, कैसे डिफरेंट करता है, ये आपको याद कर लेना है। या फिर सीधा ही क्वेश्चन आ सकता है कि डार्विनवाद को समझाइए, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन भी यहाँ पर बड़ा ही बनने वाला है, क्योंकि यहाँ एक क्वेश्चन है जो 10 मार्क्स का आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 है अभी। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखी, व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन, एक्सप्लेन द डिफरेंट मोड ऑफ द स्पेसिफिकेशन, है ना, प्रजातीकरण क्या होता है अभी, प्रजातीकरण क्या होता है, इसके विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, ये भी आपको याद कर लेना है, ये भी आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है अभी। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर देखो तीन तीन क्वेश्चन आए हैं यूनिट नंबर सेकंड से, कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, 3 ही क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इसी तरह ही आपके एग्जाम पैटर्न में भी आपको एग्जाम पेपर में भी इसी तरह आपको एग्जाम पेपर आने वाला है। तो 7 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं हार्डी हिबर्ग का लो, हार्डी वाइनबर्ग का जो लो है वो आपको याद कर लेना है। डिस्कशन द फैक्टर अफेक्टिंग जीन फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन, है ना, ये भी आपको याद कर लेना है। आवर्ती को कैसे प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा कीजिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इस प्रकार यूनिट नंबर सेकंड कंप्लीट होती है। आगे हम बात करते हैं यूनिट नंबर थर्ड की। यूनिट नंबर थर्ड की जो कि आपकी कौन सी है, इकोलॉजी वाली यूनिट आ जाती है। कौन सी यूनिट आ जाती है, इकोलॉजी वाली यूनिट आ जाती है। इसमें से क्वेश्चन ईजी ही बनने वाला है और क्वेश्चन बड़ा बनने वाला। सबसे पहला आ जाता है आपको याद कर लेना इकोसिस्टम जो क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, इसकी परिभाषा, जिसमें से आपको फूड चेन, है ना, फूड चेन और फूड वेब जो होती है, जाल, खाद्य जाल होती है, और परिस्थिति के जो पिरामिड होते हैं, पिरामिड भी आपको याद कर लेने हैं, और ऊर्जा प्रवाह को समझाइए। ये बन जाता है भी इकोलॉजी से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रखा है कि स्वच्छ जल और समुद्री आवासों की विशेषता का वर्णन कीजिए। एक स्वच्छ जल और समुद्री आवासों की विशेषताओं की वर्णन कीजिए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है नहीं, वो वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इको सिस्टम से। और क्वेश्चन नंबर 10 है अभी, लास्ट क्वेश्चन आ जाता है सेक्शन बी का। सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन क्या है अभी, व्हाट इज़ द इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन क्या है, ये आपको याद कर लेना है। किसी 2 प्रकार के प्रदूषण के स्रोत एवं प्रभावों को समाधान से बताइए। ये पूरा आपको एक लेख की तरह याद कर लेना है, पूरा आपका थ्योरी टाइप ये इकोसिस्टम से क्वेश्चन बन सकता है। ये था अभी बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए, बीएससी थर्ड सेमेस्टर फॉर जूलॉजी के लिए एमडीएस यूनिवर्सिटी के लिए पूरा मॉडल पेपर मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा इन 3-4 दिनों के बाद में, आपको अच्छी तरह से ये पूरा पेपर याद कर लीजिएगा। आपको पूरे मार्क्स या फिर 13+ मार्क्स आपके
बन जाएंगे, ठीक है, बन जाएंगे। ओके, तो अब बात करते हैं कि मिनिमम आपको पास ही मार्क्स कितने चाहिए होते हैं। मिनिमम आपको पास ही मार्क्स कितने चाहिए होते हैं, जैसा कि यहाँ पर पता होगा आपको कुल कितने नंबर का पेपर आता है। 17 मार्क्स का पूरा पेपर आने वाला है, तो आपको टोटल कितने नंबर लेके आने होते हैं। वैसे तो आपको 28 नंबर चाहिए, लेकिन आपको 30 नंबर प्लस ही लेके आने हैं, 30 नंबर प्लस ही लेके आने हैं। और मैं गारंटी के साथ देता हूँ कि आपको ये पूरा मॉडल पेपर तैयार कर लेते हो तो आपको 13 प्लस ही नंबर आ जाएंगे, 13 प्लस नंबर आ जाएंगे और आप पेपर में बिल्कुल पास हो सकते हो। और बात करते हैं कि ये पूरे पेपर का PDF कहाँ पे मिलेगा, तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक टेक केयर, ख्याल रखें अपना, धन्यवाद।